नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 29 जून 2025 को होने वाला है। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, तो देखिए 29 जून 2025 को शुक्रदेव दोपहर में 1:56 पर मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी मिलने वाला है। इस राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह इनको माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। शुक्रदेव अगर कुंडली में अनुकूल हों, प्रभावी हों, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, अनुकूल होने का मतलब यह है कि वृषभ और तुला राशि में मौजूद हों या अपनी उच्च राशि मीन राशि में मौजूद हों और कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में मौजूद हों। तो शुक्र के प्रभावी होने से जातक की वाणी जो होती है और जातक का जो शरीर होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। कुंडली में शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा, शारीरिक सुंदरता के द्वारा सभी को आकर्षित करने में सफल होता है, यानी व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है। शुक्र बलवान हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में देखने के लिए मिलता है। शुक्रदेव के बलवान होने पर वैवाहिक खुशियां, जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है। वहीं कई मामलों से, कई माध्यम से जीवन में धन प्रदायक स्थिति भी जीवन में बनी रहती है। लेकिन अगर ये कुंडली में नीचस्थ अवस्था में, पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित अवस्था में शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, यानी पति पत्नी के बीच में लगातार मतभेद होते हैं। अगर दैत्य गुरु शुक्र की अवस्था काफी पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है, धन की कमी रहती है, मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना लगातार करना पड़ता है। जब पता चल जाए कि कुंडली में शुक्रदेव की अवस्था कमजोर है तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यह राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, 29 तारीख को शुक्रदेव आपके धन भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो 29 तारीख को शुक्रदेव आपके नवम भाव में, यानी भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर जब आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे तो आपको कई प्रकार की शुभता देने वाले हैं। कुंडली के नवम घर से उच्च शिक्षा के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में, लंबी यात्राओं के बारे में, धर्म कर्म और भाग्य के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। यानी कन्या राशि वाले जातक किसी भी काम को यदि आप करेंगे तो ऊर्जावान होकर, एक्टिव होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। करियर के मामले में यह गोचर जो रहने वाला है वो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। खास तौर से ऐसे कन्या राशि वाले जातक जो इस समयावधि में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं,
जैसे यदि आप इस समयावधि में कोरियोग्राफी करते हैं, संगीतकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, कपड़ा संबंधी व्यापार कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, टूर, ट्रेवल, थिएटर, साहित्य से जुड़ा हुआ कार्य या किसी भी प्रकार के बिजनेस के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि आपको देने वाला है। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो राशि परिवर्तन रहने वाला है, यह आपके भाग्य को मजबूत कराने का प्रयास करने वाला है। शुक्रदेव आपके भाग्य भाव के ही स्वामी माने जाते हैं और जब आपके भाग्य भाव में ही मौजूद रहेंगे तो आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि आपको आने वाले 1 महीने तक मिलने वाली है। इसकी वजह से रुके काम आपके जीवन में आसानी से बनने वाले हैं और हर काम आपके जीवन में आसानी से बनते चले जाएंगे। यहां पर मौजूद शुक्रदेव इस समयावधि में जातकों को लगातार जो एजुकेशन फील्ड के मामले में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी विशेष शुभ प्रभाव देने वाला है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप लगातार कई प्रकार के परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप जीवन में तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला जो 26 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके जीवन में विशेष शुभता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को देने वाला है। पूरी प्रदर्शन के साथ, ये पूरी एकाग्रता के साथ विद्यार्थी जीवन में जो जातक प्रदर्शन करते हैं उनके जीवन में परिणाम पक्षकारी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के परिवार के मामले में भी विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। कुंडली का दूसरा घर, जिस भाव के शुक्रदेव आपकी राशि के लिए स्वामी माने जाते हैं, उस भाव को परिवार के लिए जाना जाता है। अब जब परिवार भाव के स्वामी होकर ये काफी अनुकूल रहेंगे तो परिवार के मामले में बड़ी खुशखबरी कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में लगातार पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन में बिखराव की स्थिति बनी हुई है, ये सभी स्थितियां कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। जहां परिवार में धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनने वाली है, वहीं परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छी अनुकूलता बनी हुई रहने वाली है। धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग भी इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बने हुए रहने वाले हैं। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का जो दूसरा भाव है, जिस भाव से बैंक बैलेंस का विचार करते हैं, द्वितीय भाव के ही स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं। तो जब ये अनुकूल रहने वाले हैं तो आर्थिक मामलों में आपको बड़ी मजबूती मिलने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के आयामों के लिए भी यह समय बेहतर रहने वाला है। कई माध्यम से आप अपने जीवन में धन अर्जन करने का प्रयास करेंगे, इसमें आपको बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके पराक्रम घर में जो शुक्र की दृष्टि पड़ने वाली है, इसकी वजह से हेल्थ के मामले में आपको विशेष सुधार मिलने वाला है। शारीरिक तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित रहेंगे। लंबी और पुराने समय से चल रही बीमारियों से भी निजात आपको मिल सकता है। इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब दोस्तों, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म, दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।